अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवान के द्वारा बताए गए दूसरे अध्याय के अंतर्गत आत्मा का ज्ञान और अपने कर्तव्य का पालन करना क्यों आवश्यक है और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, मतलब निष्काम कर्म योग को हम लोगों ने देखा, जिसको भगवान बुद्धि योग कह करके संबोधित करते हैं कि क्या है ये बुद्धि योग। तो जब बुद्धि योग की बात होती है तो हम लोग हमेशा समझना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ क्या है। ये कल भी हम बता रहे थे, आज फिर से इसको बताते हैं कि बुद्धि योग का मतलब होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग या फिर कर्म योग या फिर भगवद अर्पित कर्म, ये सब जो अर्थ होते हैं ये बुद्धि योग के ही अर्थ हैं। बुद्धि योग को ही निष्काम कर्म योग बोलते हैं, कर्म योग बोलते हैं, या फिर भगवत अर्पित कर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोगों ने देखा कि अगर पाप से व्यक्ति को बचना है तो कर्म कैसे करना चाहिए। तो व्यक्ति अगर समभाव से कर्म करे, और समभाव के साथ साथ वो क्या हो, निष्काम भाव भी है उसके साथ। मतलब समभाव मतलब हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, सुख हो या फिर दुख हो, इन सब में समभाव रहे, और जो कर्म करता है उसको क्या करे, वो भगवान को समर्पित कर दे। तो जो भी कर्म के बाद जो फल आना है, वो फल जो है वो हमारा बंधन का कारक नहीं होगा, हमें बंधन में नहीं डालेगा। कैसे? अगर हम बुद्धि योग के द्वारा कर्म करते हैं, इस निष्काम कर्म योग को करते हैं, कर्म योग करते हैं, फिर भगवत अर्पित कर्म करते हैं, ये सब क्या है, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब एक है। उसी को अलग अलग नाम से कहते हैं। तो ये समझ गए। अब हम लोग स्थित प्रज्ञ क्या होता है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो क्या होता है। क्योंकि भगवान 39वें श्लोक में क्या बोल रहे थे अर्जुन को कि मैं तुम्हें ज्ञान भी बताऊंगा और कैसे कर्म किया जाता है अर्जुन वो भी बताऊंगा। मतलब ज्ञान में भगवान ने पहले कर्तव्य पालन और आत्मा का ज्ञान अर्जुन को बता दिया। अब उसको बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अब हम तुमको क्या बताएंगे, ज्ञान बताएंगे। तो उस ज्ञान में जो लोग स्थित होते हैं, अर्जुन का प्रश्न यही होगा, तो वैसा कर्म तो समझ में आ गया अर्जुन को, कैसे कर्म करते हैं, ज्ञान भी मिल गया अर्जुन को कि ऐसा कर्म किया जाता है, ऐसे संभाव से लोग स्थित होते हैं। ये सब कुछ हम लोग समझ गए कि ऐसे निष्काम कर्म योग किया जाता है, और ये आत्मा का ज्ञान है, कर्तव्य पालन करने से क्या होता है। ये सब समझने के बाद अर्जुन एक प्रश्न पूछता है। 54वें श्लोक में अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति किम प्रभासेत किम आसित व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति
के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। क्या पूछ रहा है अर्जुन? 4 चीजों को अर्जुन पूछता है। सबसे पहले पूछता है उसके लक्षण क्या है, वो बोलता क्या है, और बैठता कैसे है, और चलता कैसे है। देखिए सबसे पहले क्या जा रहा है ना, स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा। तो जैसे प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं और समझाते हैं कि जैसे धनी व्यक्ति होता है तो धनी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति धनी है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति होता है तो पता चलता है देख करके उसके लक्षण से कि इसको क्या रोग हुआ है, तो पता चलता है कि व्यक्ति रोगी है। उसी तरह व्यक्ति जब ज्ञानी हो जाता है या स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो उसको भी हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति उस ज्ञान में स्थित है या नहीं। अगर वो व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित है तो अपने कार्य को कैसे करता है, वो उठता बैठता चलता बोलता कैसे है, अर्जुन का प्रश्न यही है। सबसे पहले क्या प्रश्न है उसका? का भाषा। क्या पूछता है अर्जुन? का भाषा अर्थात लक्षण क्या होते हैं, लक्षण क्या है। ठीक है, अब इस लक्षण के बारे में पूछता है तो इसका उत्तर भगवान कब देते हैं? अगले ही श्लोक में देते हैं कि इसके लक्षण क्या है। 2.55। फिर किम प्रभासेत, किम प्रभासेत, किम प्रभासेत का मतलब कैसे बोलता है, कैसे बोलता है। इसका उत्तर भगवान 56 और 57 श्लोक में दे रहे। 56 और 57। एक में भगवान देते हैं क्या बोलता है और दूसरे श्लोक में बोलते हैं क्या नहीं बोलता है। फिर किम आसीत, किम आसीत मतलब बैठता कैसे, बैठता कैसे है। इसका उत्तर भगवान देते हैं 58 और 59 में। फिर पूछते हैं ब्रजेत किम। अर्जुन क्या पूछता है फिर? ब्रजेत किम। अब ब्रजेत किम मतलब चलता कैसे है, चलता कैसे है, जिसका उत्तर भगवान 64 से लेकर के 71 श्लोकों तक देते हैं। ठीक है, तो अर्जुन के क्या प्रश्न हैं? का भाषा किम प्रभासेत, किम आसीत और ब्रजेत किम। उसके लक्षण क्या हैं किस व्यक्ति के? जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो स्थित प्रज्ञ है उस व्यक्ति का लक्षण क्या है, वह बोलता कैसे है, क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है, वो बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है। ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान से। तो भगवान अगले श्लोक में उत्तर देते हैं कि उसके लक्षण क्या होते हैं। उस लक्षण को बताते हुए भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयोवान आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। किसका परित्याग कर दिया? मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं को। मतलब क्या कह रहे हैं? सबसे पहला लक्षण क्या बता रहे हैं वो? कि उसने क्या किया? समस्त, बड़ा लिखो, समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया। समस्त कामनाओं का त्याग,
सबसे पहला लक्षण क्या बताया भगवान कि उसने क्या किया कि सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी कामनाएं हैं उन सबका परित्याग कर देता है। उसके बाद क्या करता है, जो मन से क्या किया है वो कंट्रोल कर लिया है, उस मन के द्वारा वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, मतलब स्वयं में आनंद, स्वयं में क्या करता है वो आनंद लेता है। कौन? जो स्थित प्रज्ञ हो गया है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, जब उस तरह विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किस चेतना को प्राप्त हो गया है? दिव्य चेतना को प्राप्त हो गया है। भगवान कहते हैं कि जिसके मन में कोई अभिलाषा ना हो, जिसने समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया हो और स्वयं की आत्मा में तुष्ट रहता हो। स्वयं में आनंद मतलब आत्मतुष्ट व्यक्ति, आत्मतुष्ट। जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट है वो क्या करता है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने में भगवान बोलते हैं कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है जिसने समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया हो वो भगवान के समान ऐश्वर्य पाने में समर्थ हो जाता है। तो जिसने समस्त कामनाओं को त्याग कर दिया हो, कैसे त्याग किया? मन के अंदर सभी जितने प्रकार की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कहाँ उठती हैं? मन के अंदर। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मन जो बोल रहा है उसको पता है कि मन हमको फंसाने का काम करता है, क्योंकि मन जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति ऐसे इच्छाओं को करता रहेगा जो व्यक्ति को फंसाने का काम करेगा। मन को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है? मन को अपने वश में रखता है, और मन को अपने वश में रखने के कारण उसके अंदर कामनाएं जो हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाती। लेकिन कैसी कामनाएं उत्पन्न नहीं हो पाती? कोई कहे कि मेरे अंदर कोई इच्छाएं नहीं आती तो ये गलत है। हर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जो हैं वो आएंगी। जब इच्छाएं आएंगी उसके अंदर तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है? उसके अंदर इच्छाएं आती हैं, लेकिन क्या करता है? सभी इच्छाओं को वो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगाता है, सेवा में लगाता है। क्योंकि कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो क्या कहे कि हमारे अंदर तो कोई कामनाएं और कोई इच्छा ही पैदा नहीं होती। भगवान के अतिरिक्त उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती। तो उसी को बोल रहे हैं सर्वान मनोगतान, जो भी मन से उत्पन्न होने वाली हैं उन सब इच्छाओं को त्याग देता है। लेकिन जो स्वभाव है जीवात्मा का कि क्या करेगा, वो नित्य कृष्ण का दास है। तो दासत्व के होने के कारण, दास होने के कारण उसके अंदर कृष्ण की सेवा को लेकर के जो भी इच्छाएं हैं कि हम भगवान की इस तरह से सेवा करेंगे, हम भगवान का सुंदर सुंदर हार बनाएंगे, फूल माला बनाएंगे, भोग लगाएंगे बना करके, सब इच्छाएं कहाँ हो जाती हैं? आती हैं। उन इच्छाओं को बंधन नहीं कहते, उन इच्छाओं को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो भी वो व्यक्ति क्या करेगा? आनंद में रहेगा। क्योंकि कृष्ण को अगर संतुष्ट करता है तो स्वयं भी संतुष्ट हो जाएगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टः। अगर हम भगवान को संतोष प्रदान करते हैं, भगवान को अगर हम प्रसन्न करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान के खुश होने से, भगवान के प्रसन्न होने से पूरा का पूरा जगत प्रसन्न हो सकता है। तो हम भी उनकी सेवा से प्रसन्न हो सकते हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो व्यक्ति क्या करता है? अपनी समस्त कामनाएं जो हैं, जो संसार की तरफ होती हैं, उन सबको त्याग देता है। जितने भी भौतिक विषय वासनाएं हैं सबको त्याग करके वो कृष्ण की सेवा में लग जाता है और स्वयं के आनंद में स्थिर हो जाता है। तो उसका लक्षण बता दिया भगवान ने। इस कामनाओं को त्याग कर दे, केवल कृष्ण की जो इच्छा है वही रहे, और दूसरा वो स्वयं के आनंद में आनंदित रहे, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये भगवान ने बताया। आगे देखिए, आगे भगवान क्या बताते हैं 56 नंबर के श्लोक में।
56 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो क्या बोलता है। ठीक है, दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान कह रहे हैं जो तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो तीन तापों से, जो तीन ताप से वो तीन ताप क्या है? आदि, दैहिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैहिक मतलब जो दूसरे के शरीर से दिया जा रहा है, जैसे मच्छर, सांप, गाय मार दिया, बैल मार दिया, कुछ भी कर दिया तो आदि दैहिक। आदि भौतिक मतलब जो भी देवी देवताओं के द्वारा जो हमें ताप दिया जाता है, कभी बाढ़, भूकंप, तूफान आदि आते हैं, वो सब आदि भौतिक कहे जाते हैं। फिर आध्यात्मिक जो मन के द्वारा जो हमें पाप दिए जाते हैं, जो ताप दिए जाते हैं, मन कभी कभी अशांत होता है, मन अपने आप को छोटा बड़ा महसूस करने लगता है, वो सब आध्यात्मिक ताप है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप कहे जाते हैं। इन तापों को क्या करता है व्यक्ति? विचलित नहीं होता। चाहे आदि दैविक हो चाहे आदि भौतिक हो, उन सभी तापों से जो व्यक्ति क्या होगा? विचलित ना हो, विचलित न हो। पहला लक्षण बताते हैं किसमें? वो क्या बोलता है और कैसे बोलता है। और फिर बताते क्या है? राग, भय और आसक्ति और क्रोध। पहले तो राग, फिर भय और फिर बताते हैं क्रोध। ये तीन लक्षणों को भगवान बताते हैं। जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, जो इन तीनों से क्या है? मुक्त है। और भगवान क्या कहते हैं? विगत स्पृहा, जो सुख प्राप्त होने पर उसको प्राप्त करने की जो उसके अंदर स्पृहा जागृत होती है, कि थोड़ा सा मिलने के बाद व्यक्ति के अंदर होता है ना कि हम थोड़ा और प्राप्त करें। अगर हमको दुख मिल रहा है तो हम तुरंत इच्छा करते हैं कि हमको कुछ प्राप्त ना हो। तो वित राग, वित भय और वित क्रोध एक साथ दिया है, वित राग, भय और क्रोध। तो इसको ऐसे समझे, वित राग, वित भय और वित क्रोध। इन तीनों से क्या हो? वो स्थिर रहे। मतलब वीतराग का अर्थ होता है जो सुख के प्रति अनुराग ना हो। मतलब कोई भी सुख अगर मिल रहा है ऐसे व्यक्ति को, सुख के प्रति अनुराग ना हो, अनुराग ना हो, उसको क्या कहते हैं? वितराग। और भय का मतलब क्या होता है? सामने शेर भी आकर के खड़ा हो जाए, शेर आकर खड़ा हो तो भी वो भय नहीं होगा। और फिर वित क्रोध, अगर कोई इसको जान लेने के लिए भी आए कि हम तुमको जान से अब क्या करेंगे? मार देंगे, उसके बाद भी व्यक्ति क्रोध न करे, न करे। मतलब सबसे बुरा से बुरा सिचुएशन आ जाए उसके बाद भी वो सुख के प्रति अनुराग ना हो। बहुत बुरा से बुरा उसके साथ स्थिति हो भय का, सामने साक्षात कालिया नाग आकर के खड़ा हो जाए, साक्षात शेर आकर के खड़ा हो जाए, फिर भी वो भय को प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति मारने के लिए आया है अगर उसके ऊपर प्रहार भी करता हो तो जो व्यक्ति क्या है? स्थित प्रज्ञ है, अपने ज्ञान में स्थिर है, वो कभी क्रोधित नहीं होगा और न ही वो इन तीनों तापों से विचलित होने वाला है। ऐसे व्यक्ति को क्या कह रहे हैं भगवान? उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और उसको भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। जिसका उदाहरण
देखिए, जड़ भरत, 5वें स्कंद में भागवत में कथा आती है कि जो जड़ भरत है उसको वहां के कबीले वाले कुछ लोग उठा करके ले जाते हैं कि हम इसको देवी माँ के सामने बलि देंगे। वो बलि देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उस जड़ भरत जो थे वो कभी भी उनका प्रतिकार नहीं किए कि अब तुम हमें क्या करने वाले हो, मारने वाले हो। अब व्यक्ति जान से मरने वाला है लेकिन मारने वाले के प्रति कभी प्रतिकार नहीं कर रहा है। तो ये राग, भय और क्रोध जो है उसमें सटीक उदाहरण है किनका, जड़ भरत का। जो बलि देने जा रहे थे उनके प्रति भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, इन सब के ऊपर भी वो क्या रहते हैं, मौन ही रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं भगवान, मुनि कहते हैं। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि मुनि उसको भी कहते हैं जो क्या करता हो कि अपने अपने जो शुष्क चिंतन है उसको पार करके ये समझ गया हो कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, कि मेरे लिए भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा भी सोच लेता है तो समझना चाहिए कि वह स्थित प्रज्ञ है, वो ज्ञान में स्थित है। क्योंकि बहुत जन्म के बाद व्यक्ति को ज्ञान आता है। और कैसा ज्ञान, ज्ञान तो ये भी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ये भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई और अन्य नहीं है। अगर हम भगवान के अतिरिक्त और किसी को समझेंगे तो हमारे अंदर राग, भय और क्रोध जरूर ही आएगा, हम उससे बच नहीं सकते। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप से भी हम बच नहीं सकते। और एक मुनि शब्द का अर्थ बताते हैं प्रभुपाद जी, जो मन के अनेक प्रकार से उद्वेलित करे और किसी न किसी तथ्य पर न पहुंच सके। और प्रत्येक मुनि अपना अपना दृष्टिकोण होता है। मुनि का अर्थ क्या है, जो अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग शास्त्रों के सूत्रों को प्रतिपादित करे, उसको भी क्या कहते हैं, मुनि कहते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में। अगर मुनि, राग का अर्थ होता है जो अपने इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो सुख है उसको भी परित्याग कर दे। भगवान कहते हैं अगर उसके प्रति राग भी ना हो, वैराग्य भी ना हो, कोई बात नहीं, राग वैराग्य न होने के बाद भी वितराग है व्यक्ति, लेकिन कृष्ण के प्रति वो समर्पित नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, तो मुनि होकर के भी, ज्ञानी होकर के भी उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए अगर हमको स्थित प्रज्ञ भी होना है, हमें ज्ञान में भी स्थित होना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी ही है। कृष्ण के भक्त अगर हैं तो हमारे अंदर अपने आप राग, भय और क्रोध से हम वित्त मतलब ऊपर उठ जाएंगे और तीनों तापों से ऊपर हो जाएंगे। तो यहां भगवान बता रहे किम प्रभासे, तो कैसे बोलता है। तो इन स्थितियों में भी वो क्या बोलता है कि जो भी हमारे जीवन में दुख सुख आ रहा है वो सब हमारे ही किसी जीवन का प्रारब्ध है जिसको हमें भोगना है। हमारे जीवन में क्या होता है कि जब भी कोई दुख आता है, कोई सुख आता है, तो हम क्या सोचने लगते हैं, सुख आया तो हमने किया था, दुख आया तो भगवान हमें ये दुख क्यों मिल रहा है, हम तो दुख नहीं चाहते। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो कभी नहीं बोलता कि भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। वो बोलता है कि मैंने ही किसी न किसी जीवन में कोई ना कोई अपराध किया होगा, पाप किया होगा, जो हमारे जीवन में इस रूप से आ रहा है। तो क्या बोलता है वो कि ये तो हमारा ही कर्म है, ये तो हमें भोगना ही है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ये सब उत्पन्न होने के बाद ये बोलता है कि हम इसको भोगने के लिए भगवान तैयार हैं, क्योंकि ये सब तो हमारे ही प्रारब्ध हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है भगवान ये बता दिए। अब भगवान आगे बताएंगे 57 नंबर श्लोक में कि वो क्या नहीं बोलता है। हरे कृष्णा, 57 नंबर श्लोक, इसमें भगवान कह रहे हैं यम सर्वत्राणि यह सर्वत्र अभिनिस्त्रेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति से उसे घृणा होती है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। क्या कह रहे हैं कि जो शुभ की प्राप्ति पर हर्षित ना हो और जो बुरा जो प्राप्त होता है उससे वो घृणा ना करे। क्या है लक्षण, सुख, जब सुख मिल रहा है तो प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न
नहीं होता। और दुख आने से उसके प्रति घृणा नहीं करता, कि हमें ये घृणा नहीं होता कि ये दुख हमें क्यों मिल रहा है, ऐसा वो कभी नहीं बोलता। मतलब इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि वो अच्छा और बुरा से वह दूर रहता है। अच्छा हो बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसको, अच्छा हो या फिर बुरा हो। और सरोकार कृष्ण से होता है। ऐसे व्यक्ति का जो भी कुछ भी है वो सब कुछ किससे है? कृष्ण से है। सब कुछ कृष्ण से संबंधित है। सब कुछ किससे संबंधित है? कृष्ण से ही संबंधित होता है ऐसे व्यक्ति का, जो सुख आने पर भी प्रसन्न नहीं होता और दुख से कभी भी घृणा नहीं करता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, जो भी व्यक्ति कृष्ण भगवान का जो भक्त है, वो कभी भी इन चीजों के पीछे नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति सदा कृष्ण का भजन करता है, वो समझना चाहिए कि हमेशा निरंतर समाधि में ही रहता है। क्योंकि जो स्नेह होता है ना, जैसे स्नेह है सब, कि हमको सुख से स्नेह है या दुख से स्नेह है, तो ऐसा होता है कि सांसारिक स्नेह जो है वो दो प्रकार का होता है, एक देह से, एक आत्म से। तो देखता है कि किसके प्रति उसका सबसे ज्यादा स्नेह है, देह से संबंधित है या आत्मा या परमात्मा से संबंधित है। तो कभी भी वो देह के प्रति जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है उसके प्रति वो कभी चिंतित नहीं होता। आत्मा को देखता है कि हम सामने वाले जो जीव हैं उन सबका भला कैसे कर सकते हैं। तो व्यक्ति जो होता है स्नेह अगर जीव से करता है तो हमेशा लोगों का क्या करना चाहेगा? वो भला करना चाहेगा, उद्धार करना चाहेगा। हमेशा स्नेह दो प्रकार का होगा, एक आत्मा और एक देह। तो जो भी स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बोलेगा? तो देह से संबंधित वाक्यों को नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। वो जो भी बोलेगा आत्मा के स्तर पर आकर के ही वो अपने बात को कहेगा। वो कभी भी नहीं कहेगा हमको इससे सुख हो रहा है, इससे दुख हो रहा है, ये चीज हमको पसंद नहीं है, ये चीज हमको पसंद है, वो कभी भी नहीं कहेगा। जब भी कहेगा तो आत्मा से संबंधित और परमात्मा से संबंधित वाक्यों को कहेगा कि परमात्मा की कृपा से ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, हम परमात्मा की ये गुण है, ये लीला है, भगवान ने इतनी सारी लीलाओं को किया, भगवान का कीर्तन, ये सब आदि को करने में वो हमेशा अपने समय को लगाता है। वो देह से संबंधित कोई किसी भी बात को कहता नहीं है। मतलब वो संसार के द्वैतों से सदा ऊपर उठ जाता है। इसी को भगवान 57 नंबर के श्लोक में समझाते हैं और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी हमने इस श्लोक में समझाया। अब देखते हैं 58, बैठता कैसे है, क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता हम लोग समझ गए। क्यों नहीं बोलता ये भी समझ गए कि ये सबसे ऊपर उठ गया है तो बोलेगा क्या, शरीर रहा नहीं उसका, शरीर खत्म हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जड़ भरत का उदाहरण दिया गया कि वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध तीनों से ऊपर उठ जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान के साथ कर्म कर रहे हैं। ज्ञान के साथ क्या कर रहे हैं? कर्म। जिनको पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, उसके बाद वो बुद्धि योग में लगे हैं, निष्काम का भाव से कर्म कर रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं कि वो बैठता कैसे है, तो कहते हैं यदा संग्रहते चायम कुर्वो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयरस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचकर वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? उदाहरण किसका दे रहे हैं? एक कछुए का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक जो स्थित प्रज्ञ होता है वो अपने इंद्रियों को खींच लेता है। कहां से खींच लेता है? इंद्रियों को उनके विषय से खींच लेता है। जैसे इंद्रियां हैं, जैसे आंख है तो आंख के भी कुछ विषय हैं, नाक है
तो उसके भी जो विषय हैं, आंख का विषय क्या कहलाता है? दृश्य है। नाक का क्या कहलाता है? सुगंध कहलाता है। या फिर जीभ, जीभ का क्या कहलाएगा विषय? स्वाद कहलाता है। और ये सब कहाँ मिलते हैं? हमको कहीं घूमने जाओ तो मिलते हैं। सुगंध कहाँ मिलेंगे? तो फूल से मिलेंगे। और स्वाद कहाँ से मिलेगा? तो भोजन आदि से मिलेगा। ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अपने इंद्रियों को, ये सब क्या है? इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को किससे खींच रहा है? विषय से खींच रहा है। किससे खींच रहा है? विषय से। और वैसे खींचता है, वो भी कैसे खींचता है? तो उदाहरण देते हैं एक कछुआ का, कि कछुआ जैसे अपने सर को, अपने हाथ को और अपने हाथ और पैर को कैसे सिकोड़ लेता है, तो वैसे ही क्या करता है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को उसके विषय से खींच लेता है और अपने वश में कर लेता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो हैं, ये सब जो हैं, उसको विषैले सर्प के समान कहा गया। किसके समान? विषैले सर्प के समान। विषैले सर्प के समान कहा गया है। किनको? हमारे इंद्रियों को। वो कभी भी डस सकती है, इसलिए उनको वश में करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको हमेशा दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। सांप जो विषैला सर्प है, उसको दूध पिलाएंगे तो उसके अंदर का विषैला जो पन है, जहर जो है बढ़ता जाएगा। तो क्या करते हैं? वो कछुए की तरह अपने आप को समेट लेते हैं, कि उनको पता होता है कि इस विषय से हमको अभी दूर रहना है। वो शास्त्र के समस्त नियमों का पालन करते हैं। दूर है मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर खोल में घुसे रहते हैं, वो शास्त्र को जानते हैं। और शास्त्र को जानने के कारण उनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये पता होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि कछुए के समान क्या करता है? इंद्रिय के जो विषय हैं उनसे अपने आप को खींच लेता है और बच जाता है। और किसमें स्थिर रहता है? वो पूर्ण चेतना में। अपनी जो चेतना है, जैसे स्थित प्रज्ञ का जो पहला लक्षण था कि वो स्वयं में आनंदित रहता है, आत्मतुष्ट रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जब भोग न भी करे तो वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनकी इंद्रियां उस चीज का मांग नहीं करती। जैसे सामान्य लोग, अगर चाय पीने की आदत है तो बिना चाय पिए उनका कोई काम चलता नहीं, दिन भर सर घूमेगा। जिनको दारू सिगरेट की आदत है वो खाएंगे और पिएंगे ही। वो अपने विषय को, अपने इंद्रियों को वहां से चाह करके भी खींच नहीं सकते, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा। लेकिन जो अपने आप में ही स्थित हो गया है, उसको बाहर के किसी भी विषयों की आवश्यकता नहीं रहती। उनको ये पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी हिसाब से अपने इंद्रियों का वो इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा कछुए के समान अपने इंद्रियों को विषयों से लपेट करके बैठे रहते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि कैसे बैठता है और उदाहरण देते हैं। 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोपवस्य परम दृष्टवा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? कि उसको परम रस प्राप्त होने पर वो क्या करता है? सामान्य रस को छोड़ देता है। मतलब इंद्रियां जो हैं हमारी, भौतिक इंद्रियां वो जिस चीज का भोग करती हैं, वो क्या है? बहुत निम्न प्रकार की हैं। ये भौतिक इंद्रियां जिसका भोग करती हैं वो हर योनि में प्राप्त है, चाहे वो सुअर हो, गधा हो, कुत्ता हो। जो आनंद एक विषय व्यक्ति को, अपने इंद्रियों को आनंदित देने में आ रहा है, वही सेम आनंद अगर सुअर उस चीज को करे तो भी उतना ही आनंद आएगा, गधा उस चीज को करे तो भी उतना ही आनंद आएगा, कुत्ता उस चीज को करे तो भी उतना ही आनंद आएगा। जैसे सुअर है, सुअर को उतना आनंद वो जो खाते हैं ना, मल खा करके आनंद आएगा। तो जो मानव है
उसको हलवा खा करके भी उतना ही आनंद आएगा जितना सुअर को एक मल खा करके आनंद आता है, क्योंकि क्या है लोगों दोनों का विषय ही है उतना ही। तो उसी को भगवान बता रहे कि विषया विनिवर्तनते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम, अगर उससे श्रेष्ठ उसको मिल जाए। एक बार आती है ना कथा कि जो सुअर है, इंद्र जो है, इंद्र को भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम आज के बाद सुअर बन जाओ। अब भगवान ने तो कह दिया कि सुअर बन जाओ, बेचारा इंद्र सुअर बन करके नालियों में दौड़ इधर से उधर घूम रहा है। अब स्वर्ग का राजा अब नालियों में डोले तो ब्रह्मा जी को ला करके चलो इसको बुला करके लाते हैं। अब इंद्र को बुलाने के लिए गया, ब्रह्मा जी पहुंचे, नाली में पहुंचते तो देखे कि वो मल खाने में और ढेर सारे सुअरियों को अगल बगल ले करके अपने बच्चों के साथ घूम रहा है। ब्रह्मा जी बोलते हैं सुअर को कि चलो तुम इंद्र हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो इंद्र का राज्य मिलेगा, वहां का सुख मिलेगा, तुम नाली में क्या कर रहे हो। तो इंद्र बोलता है इंद्र की गद्दी में भी वो आनंद नहीं है जो यहाँ नाली में दूसरों का मल खाने में। क्यों? क्योंकि उसको उतना ही आनंद आएगा जो इंद्र को वहां बैठ करके आ रहा है, सुअर को ही आएगा। तो भगवान कह रहे कि जब तक भोग जो है भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो हम भोग करते हैं वो सब क्या होते हैं, भौतिक होते हैं। और जब तक हम भौतिक रसों को भोगते रहेंगे तो वही रस क्या होगा, मल के रूप में और किसी किसी रूप में परिवर्तित होता रहेगा। लेकिन रसो वर्जम, परम रस को, मतलब भौतिक आनंद से ऊपर अगर आध्यात्मिक आनंद को जब तक हम लोग एक बार अनुभव नहीं कर लेते, आध्यात्मिक आनंद को या आध्यात्मिक सुख को जब तक अनुभव नहीं कर सकते, हम भौतिक रसों में डूबते ही रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति को हमेशा और हमेशा सामान्य चीज खाने की आदत हो, जैसे सामान्य चीज मतलब हर दिन किसी को अगर सूखा रोटी दिया जाए हर दिन, तो उसी रस को आनंद लेता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसको वो रोटी के साथ रस मलाई दिया जाए, रोटी के साथ दूध रबड़ी ये सब दिया जाए, तो क्या कहेगा कि हमको ये सूखा रोटी नहीं चाहिए। उसको टेस्ट ही नहीं आएगा उस सूखी रोटी के अंदर कि सूखा रोटी अब नहीं खाना, हमको क्या खाना है, रस मलाई खाना है। तो जैसे ही व्यक्ति अच्छे चीज का आनंद लेना शुरू करता है, रस मलाई खाना लगेगा, तो वो सूखा रोटी खाना छोड़ देगा। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि जो परम रस है उसको अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो जो निम्न प्रकार के, निम्न कोटि के जो रस हैं उसको वो अपने आप ग्रहण करना बंद कर देता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हम विधि विधान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर भौतिक भोगों को बंद करना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को भौतिक भोगों से दूर करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि ये सब का जो करते हैं, एक एक अष्टांग योग कहते हैं। यम होता है, नियम होता है, फिर प्राणायाम होता है, धारणा होता है, ध्यान होता है, समाधि होता है। तो ये सब क्या है, वो उन नए लोगों के लिए है जो कहते हैं नव दीक्षित लोग हैं, उनके लिए क्या है, ये सब की संस्तुति की गई है कि अपने इंद्रियों को संयम कर सके। लेकिन जो व्यक्ति सीधा कृष्ण भक्त हो जाता है उन लोगों के लिए क्या है, वो भौतिक रस से सीधा आध्यात्मिक रस का आनंद लेता है, भक्ति के रस का आनंद लेने लग जाता है। वो सीधा भौतिक व्यक्ति सीधा भक्ति के रस का आनंद लेता है। मंदिरों में आते हैं सिर्फ और सिर्फ भोग की इच्छा में, भोग के द्वारा हमारे मंदिर में क्या मिलता है उनको, पूरा का पूरा एक महाप्रसाद का राजभोग का प्लेट जिसमें सुंदर सुंदर पकवान होते हैं, रबड़ियां होती हैं, 3-4 प्रकार के उसमें चावल होते हैं, पूरी होती है, सब्जियां होती हैं। उनके टेस्ट के कारण वो धीरे धीरे कहाँ लग जाता है, भक्ति में। जो टेस्ट वो सामान्य टेस्ट वो घर में या होटलों में जाकर के लेता था और यहाँ सीधा वो क्या खा रहा है, कृष्ण प्रसाद खा रहा है। तो कृष्ण प्रसाद खाने के कारण वो क्या, किस आनंद में है, आध्यात्मिक आनंद में है। और वो सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाता है, कृष्ण भक्ति में। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो भौतिक जो नियम होते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है ना कि तुमको ये नहीं करना है, जो शास्त्र के जो नियम होते हैं वो नियम क्यों हैं, तो व्यक्ति को यहां तक ले जाने के लिए। लेकिन वो नियम का पालन करता है, नहीं करता है, कभी नहीं चाहता कि हम उन नियमों का पालन करें, कभी नहीं चाहता। जैसे किसी विधि विधान का पालन करने का जो सिस्टम है हमारे शास्त्रों में कि आप अमुक दिन ये कार्य नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे नियम हैं कि आप इस दिन नाखून नहीं काटेंगे, इस दिन तेल नहीं लगाएंगे, आप ये कर सकते हैं, ये इस दिन नहीं कर सकते। वो विधि विधान क्यों है, आपके इंद्रियों को संयम करने के लिए। जो भी शास्त्र नियम है, जो भी शास्त्र के नियम हैं वो सिर्फ क्या है,
संयम के लिए बताए गए हैं। किसके संयम के लिए? इंद्रियों के संयम के लिए शास्त्र के नियम बताए गए हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक रोगी है, रोगी को कहा जाए कि तुमको ये भोजन नहीं करना है, तो क्या होगा उसके अंदर? वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा ये भोजन बंद हो, और कभी भी बंद करने से उसके अंदर भोजन के प्रति अरुचि नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि वो 8 दिन भोजन नहीं किया तो 9वां दिन बोलेगा नहीं हम नहीं खाएंगे। उसको 8 दिन बंद करके भोजन देखो, 9वां दिन देखो बोलेगा पूरा भर के लाओ, थाली भर के लाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अरुचि ही नहीं आई। तो शास्त्र के नियम भी कैसे हैं कि हम नियम तो पालन नहीं करना चाहते, और करते भी है तो हमारी इंद्रियां संयम नहीं होती। उस शास्त्र के नियम के अनुसार अगर हम अपने इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। उसी को प्रभुपाद जी बोलते हैं अष्टांग योग के नियम दिए जाते हैं, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा। लेकिन अगर व्यक्ति सीधा कृष्ण का भजन करता है, सीधा कृष्ण का नाम लेना शुरू करता है, तो उसको शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करने में बहुत आसानी होगी। वो आसानी से अपने इंद्रियों को संयम कर सकता है, और जितने भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के वस्तु हैं उन सबको अपने आप छोड़ देता है। जैसे शुरू जब कृष्ण भावना में लोग जुड़ते हैं तो उनके साथ क्या होता है? वो शराब भी पी रहे होते हैं, जुआ भी खेल रहे होते हैं, दारू भी पी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आकर के मंदिरों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन गाना सुनना शुरू करते हैं तो उनके साथ धीरे धीरे क्या होता है? ये जितने भी विकार हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो आनंद उनको आता था, जैसे प्रभुपाद जी ने जब विदेशों में प्रचार किया तो लोग LSD लेते थे, कोकीन लेते थे, इंजेक्शन लिया करते थे। उन लोगों को केवल महामंत्र और प्रसाद के द्वारा क्या दिया? आध्यात्मिक आनंद, और उसको प्राप्त करके ही वो लोग क्या हो गए? रसोवर्जम रसोपवस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उस हाईएस्ट टेस्ट को प्राप्त करके लोअर टेस्ट को, निम्न प्रकार के स्वाद को उन्होंने पूरी तरह परित्याग कर दिया। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 59वें श्लोक में कि वो बैठता कैसे है, वो परम आनंद में स्थिर है, वो उस स्वाद का आनंद ले रहा है जो हमें भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भौतिक गतिविधियों के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान ऐसे बताते हैं। अब भगवान जो आगे बता रहे हैं उसमें भगवान इन चारों के विषय में न बात करके भगवान अलग ही बात करे कि होता कैसा है, उसी को डिटेल बताते हुए जाते हैं। भगवान कहते हैं 60वें श्लोक में, यत्ततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, कि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं तथा वेगवान होती हैं, दोनों होती हैं। तो प्रबल है, प्रबल मतलब उनके पास बल बहुत है, अत्याधिक बल है, अत्याधिक बल है। और उसके बाद वेगवान होती है, बहुत जल्दी इधर उधर भागती हैं, और बहुत वेग से भागती हैं, ऐसे वैसे नहीं, बहुत वेग से भागती हैं। तो उसके आगे कह रहे हैं कि विवेकी पुरुष है अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उसे बल वश में करने का प्रयास करता है। किसके हर लेती हैं? कि इतना प्रबल और वेगवान है कि जो विवेकवान व्यक्ति है, जिसके अंदर विवेक है, उसको भी क्या करती है? वो हर लेती है। जो किसको प्रयास करता है? इंद्रियों को। ये सब किसके हैं? इंद्रियों का बल है। ये सब इंद्रियों का, इंद्रियां क्या है? प्रबल है और ये वेगवान है। अगर कोई इसको वश में करने का प्रयास करता है, कौन व्यक्ति? विवेकी व्यक्ति, जिसके अंदर इतना बुद्धि आ गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो सब कुछ को जानता है, वो अपने इंद्रियों को क्या करना चाह रहा है? वश में करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी क्या होता है? उसकी इंद्रियां हर ली जाती हैं। कैसे व्यक्ति का? विवेकवान। छोटा मोटा व्यक्ति का बात नहीं कर रहे भगवान, विवेकवान। विवेक का मतलब क्या होता है? जो ऐसी स्थिति में पहुंचा हो जिसके कारण वह आत्म तत्व अनात्म तत्व में विवेक कर सके, उसमें फर्क कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जैसे विवेक का अर्थ ये होता है कि आप तुरंत सही डिसीजन ले सके, आपके अंदर सही निर्णय हो सके तुरंत। बुद्धि तो आपके पास है, लेकिन बुद्धि के ऊपर ये विवेक काम करता है कि अगर आपके पास उचित बुद्धि है तो ही आप सही बुद्धि के कारण
उस विवेक से ही सही निर्णय को ले सकते हैं। जैसे आज के समय में अगर देखा जाए तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन विवेक किसी के पास नहीं है। जिसका उदाहरण जैसे सिगरेट को देख लो, सिगरेट में लिखा होता है कि तंबाकू का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको कैंसर हो सकता है। वो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? हर बुद्धिमान व्यक्ति सिगरेट को देख करके पढ़ सकता है। आजकल तो उसमें इतने खराब तस्वीर बना करके आते हैं कि जिसको देख करके ही व्यक्ति सिगरेट के डब्बे को फेंक दे। लेकिन उतने पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति के पास विवेक नहीं है कि क्या हमको सही में इसको पीना चाहिए या इसको पीना नहीं चाहिए। तो विवेक का काम होता है कि सही और गलत में आप सही निर्णय में पहुंचे, वो विवेक करता है। आपके पास तो बुद्धि है, पैसा कमा लिया, आप सिगरेट की दुकान पे, दारू की दुकान पे पहुंच गए, वहां साफ साफ लिखा है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आपका विवेक वहां पर मर जाता है कि आप वहां पर अपने पैसे से खुद जहर खरीद करके पीते हैं। तो उस चीज को कहते हैं विवेक, जो सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी हमको सही निर्णय को देता है, उसको विवेक कहते हैं। और उसको क्या कह रहे हैं? उसे विवेकी व्यक्ति का हर लेता है। कौन हर लिया? तो प्रबल इंद्रियां हर ली, वेगवान। उसका आदत है ना सिगरेट पीने का, दारू पीने का आदत है, तो कहीं भी सिगरेट दारू का दुकान दिखेगा तो वहां जाएगा। तो उसके उदाहरण में देते हैं जैसे विश्वामित्र। जब मेनका आई तो विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तो उनका तपस्या क्या हो जाता है? वहां पर भंग हो जाता है। या फिर आप उदाहरण ले लीजिए, जो सौभरी ऋषि जो पानी के नीचे, यमुना के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और 2 मछलियों को जब संसर्ग करते हुए देखते हैं तो मानधाता के 50 कन्याओं के साथ वो विवाह कर लेते हैं। तो सोचिए कि जो मन है, जो इंद्रियां हैं हमारा, वो कितना प्रबल है और कितना वेगवान है कि ऐसे ऐसे ऋषि और महर्षि का भी वो क्या करती हैं? हरण कर लेती है, और अपने को वश में करने का जब उसको हरण कर लेती है। आगे भगवान इसी के बारे में बताते हैं कि आगे क्या होता है उनके साथ। 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्परः वसे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्या कह रहे हैं भगवान? कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्परः। क्या करो? तुम मेरे पे मत परः, जिसका अर्थ होता है कि वो क्या करता है? मनुष्य मुझ में स्थिर कर देता है। मुझ में बड़ा ली, मुझ में क्या करता है? वो अपनी बुद्धि को या मन को क्या करता है? स्थिर कर लेता है भगवान में। मुझ में अर्थ मतलब कृष्ण में स्थिर कर लेता है। वैसा व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। केवल और केवल मत परायण, जो शब्द है ना भगवान का, मत परायण, भगवान के परायण होकर के। जिसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो हरिदास ठाकुर हैं। कौन है? हरिदास ठाकुर। अम्बरीश जी, अम्बरीश। क्या हुआ हरिदास ठाकुर के साथ? माया देवी स्वयं वहां पर पहुंचती है वैश्या का रूप धारण करके, और हरिदास ठाकुर को बोलती है कि हम आपके साथ संग करना चाहते हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आप चुपचाप यहाँ पर बैठिए और जो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं आप उनको श्रवण कीजिए। वो 3 दिन तक बैठी रही, लेकिन हरिदास ठाकुर टस से मस नहीं हुए, अपने साधन से नहीं हिले। क्यों? मत परायण, भगवान कृष्ण के क्या थे? परायण थे। अम्बरीश महाराज वो किसके परायण थे? भगवान कृष्ण के परायण थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने सभी इंद्रियों के साथ वो किसकी सेवा में लग गए? भगवान की सेवा में लग गए। क्या करने में लग गए? भगवान की सेवा में। हाथ से वो मंदिर का मार्जन करते थे, आंख से क्या करते थे? भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन करते थे, नासिका से भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाए हुए सुंदर सुंदर फूल होते हैं, तुलसी होते हैं, उसके सुगंध का आस्वादन लेते थे। जिह्वा से उन्हीं का वो
आस्वादन करते थे जो भगवान को अर्पित किया गया हो। अपने त्वचा से वो भक्तों के संग करने में, उनसे स्पर्श करने में अपने त्वचा को आनंद देते थे। उनका पैर हमेशा क्या करता था, तीर्थों को गमन करता था, भगवान की परिक्रमा लगाने में जाया करता था। तो ऐसे हरिदास ठाकुर अपने सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा करके रखे थे। तो उनको क्या कह रहे हैं भगवान, वैसा व्यक्ति क्या हो सकता है, स्थिर बुद्धि वाला हो सकता है। अगर हम स्वयं के ताकत से चाहें तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वही प्रभुपाद जी लिखते हैं, सवे मनः कृष्ण पादार विंदयो वंचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने। क्या कर रहे हैं, सवे मनः कृष्ण पादार विंदे, कि अमरीश महाराज जी का जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, और जो वाणी है वैकुंठ गुणानुवर्णने, वो भगवान वैकुंठनाथ विष्णु का क्या कर रहा है, गुणों का गान कर रहा है। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, क्या करे, जो हाथ है वो भगवान श्री हरि के जो मंदिर हैं उनके मार्जन में लगा हुआ है। श्रुतिम चकार अच्युत कथोदये, जो कह रहे हैं भगवान अमरीश क्या करते हैं, भगवान की जो कथाएं हैं उनको सुनने में उनका कान लगा हुआ है। मुकुंद लिंगालये दर्शने दुष्यु तद्भृत्यगात स्पर्श संग संगमम, जो मुकुंद का, जो भगवान का जो सुंदर विग्रह है उसको देखने के लिए उनके आंख लगे हैं। जो नाक है, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभम श्रीमत तुलसया रसानाम तदार्पिते, जो भगवान को अर्पित जो तुलसी हैं उसके सुगंध को लेने में उनकी घ्राण इंद्रिया मतलब उनके नाक लगे हैं। पादव हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे सिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने, जो चरण हैं वो भगवान के तीर्थों के जा रहे हैं, और जो शीश हैं और भगवान को झुक रहे हैं। कामम च दास्यम न तु काम कामन्या यथा श्लोक जनाश्रय रति ही, और क्या कर रहे हैं, वो अपने समस्त इच्छाओं को, भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है भगवान श्री कृष्ण संतोष करने में, वो सब इच्छाओं को लगा दिया गया है। तो ऐसे उदाहरण हैं। मत पर अगर ऐसा व्यक्ति है जो अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। नहीं तो भगवान क्या बता रहे हैं कि इंद्रिया क्या करेंगी, उसको बलपूर्वक क्या कर लेंगे, उनका हरण कर लेंगी। कैसे कर लेंगी, तो उसका उदाहरण आगे भगवान दे रहे हैं। कैसे हरण हो जाता है, वो इंद्रियां उधर कैसे चली जाती हैं, तो 62 श्लोक और 63 श्लोक में भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। फिर क्या कह रहे हैं, क्रोधोद्भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्या करे, इंद्रियों का विषय चिंतन करते हुए मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान, पूरे के पूरे एक श्रृंखला को बताते हैं कि क्या होता है। पहले हम ध्यायतो विषयान पुंसः, ये विषय है, विषय के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, विषय के ऊपर ध्यान। विषयान ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो संग मतलब इस विषय के ऊपर क्या हो गया, ध्यान लगाने से आसक्ति उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, आसक्ति, उल्टा हो गया। ध्यान लगाते हैं हम लोग किसके ऊपर, विषय के ऊपर। विषय के ऊपर जब हम लोग ध्यान लगाएंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति, कि हम उसको अब प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। और फिर कहते हैं संगात संजायते कामः, और आसक्ति के बाद क्या उत्पन्न हो जाएगा, काम, कि हमें उसको प्राप्त करना ही है। अगर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस कामनाओं को पूर्ति करने में जब विक्षेप आता है, कोई भी ऐसा चीज आ जाता है जो हमें पूरा करने नहीं देता है, तो उत्पन्न होता है क्रोध।
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते स्वपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। अब क्रोधोद्भवति सम्मोहा, क्रोध है तो उससे क्या हो जाता है, मोह हो जाता है। कैसा मोह उत्पन्न हो जाता है कि हमें चाहिए था, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई, क्रोध से बिगड़ गई। और क्रोध से बिगड़ने के बाद वो मोहित हो जाता है, और मोह के कारण जो उसकी स्मरण शक्ति है उसका नाश हो जाता है। और स्मरण शक्ति नाश होने से उसका क्या होगा, बुद्धि बिगड़ जाएगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा तो किसका नाश हो जाएगा, विद्युत नाशात प्रणश्यति, वो धीरे धीरे नाश हो जाएगा, अपना क्या कर लेगा, नाश कर जाएगा। सीधा सा भगवान बता रहे हैं कि क्या है ये सब, ध्यायतो विषयान पुंसा। अगर हम विषय के बारे में बार बार ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उससे हमारी उस विषय के प्रति क्या होगी, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। विषय के प्रति क्या उत्पन्न हो गई, आसक्ति। अब हम क्या करेंगे, उस आसक्ति के कारण, संग के कारण हमारे अंदर कामना उत्पन्न होगी कि हमें यह चीज को प्राप्त करना है। जब हम इस चीज को कामना उत्पन्न होगी और हम उस चीज को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं या कुछ विक्षेप आता है, तो हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से हम मोहित हो जाते हैं। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है, वो जिस चीज के प्रति काम आया है उसके प्रति क्रोध क्या होता है, टूट पड़ता है। तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है, उसको मोहित हो जाता है। किसके प्रति, विषय के प्रति। और विषय के प्रति मोहित होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। स्मरण शक्ति क्षीण होने से उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का सब खेल किसके ऊपर आधारित है, आपकी स्मरण शक्ति में। आप जो कुछ याद रख सकते हैं वही आपकी बुद्धि में आता है, लेकिन उसको अच्छा और बुरा का बात जो है वो कहाँ बताया हमने, विवेक में। जब मोहित हो गए तो हम विवेक कहाँ से रहें, विवेक की है नहीं तो हम क्रोधित हो जाते हैं। बुद्धि समाप्त हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नाश हो जाता है। इसलिए भगवान पूरे की पूरी चीज को बता रहे हैं कि ध्यान मत लगाइए किस चीज में, विषयों के ऊपर वैसा चिंतन मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा। तो बताते हैं, उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे देवता हैं, जैसे भगवान शिव कैसे वो नाश हो गया उनका, क्योंकि आसक्त हो गए थे किसके प्रति, विषय के प्रति। जब भगवान जब मोहिनी रूप धारण करते हैं तो भगवान शंकर उनके प्रति क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो इतने मोहित हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम इस जगत के ईश होने के कारण हमें क्या करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट करते हैं अपने देह से सरस्वती जी को, और उन्हीं के प्रति क्या करते हैं, वो कामासक्त हो जाते हैं, जिसके कारण भगवान शंकर ने उनके शीश को काटा था, जिसके बाद उनको 4 सर लगाए थे। क्यों, क्योंकि उन्हीं के बाद अपनी बेटी के ऊपर आसक्त हुए थे। इंद्र कई बार देखिए, जैसे अहिल्या हुई या फिर और भी जो भी नारियां हुई, उन सब के प्रति आसक्त कौन रहता है, भोगों के प्रति, क्योंकि उसका चिंतन हमेशा किसके प्रति है, उन विषयों के प्रति है, तो पतन हो जाता। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है, किसका भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वो कभी भी विषय का चिंतन नहीं करता। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया आपको हरिदास ठाकुर का, और उसमें प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं यमुनाचार्य का। उसमें यमुनाचार्य बोलते हैं, क्या कहते हैं यमुनाचार्य, कि जब कभी भी मैं विषयों के प्रति चिंतन करता हूं तो मेरे मन में इतना घृणा होता है, मैं इतना क्षुब्ध महसूस करता हूं कि मैं उन विषयों के ऊपर थूकता हूं। कौन कह रहा है, यमुनाचार्य जी। केवल और केवल कृष्ण भक्त होने के कारण, नहीं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पतन की ओर पहुंचते जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल को कथ्यते। कह रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि अगर हम लोग वैरागी बन जाए कि हम विषयों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, अंदर हमारी कहीं ना कहीं सुप्त चेतना में विषय का भोग करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसको यहां पर कहते हैं, उसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो किसी विषय के प्रति
ऐसे वैराग्य नहीं दिखाता, वो क्या करता है, उसमें युक्त वैराग्य दिखाता है। वो हर विषय को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता है। किसकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता है। जब वो हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता है, मतलब कृष्ण भक्त जो होते हैं उसका ध्यान का विषय क्या होता है? जब भक्त हो गए कोई व्यक्ति तो उसका विषय क्या हो जाएगा? वो कृष्ण हो जाएंगे ना विषय। तो कृष्ण का जब निरंतर ध्यान करेगा तो कृष्ण के प्रति आसक्ति आएगी, कृष्ण के प्रति कामना उत्पन्न होगी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुबजायते। हमको आसक्ति तक पहुंचना है, हमारा विषय कृष्ण हो गए। अगर विषय से हटके हम कृष्ण तक पहुंच गए तो हम आसक्ति तक पहुंच सकते हैं, और आसक्ति तक पहुंच गए तो हमारी भौतिक कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। भौतिक कामनाएं से संसारिक मोह जो है, संसारिक जो स्मरण शक्ति है उसका नाश होगा। लेकिन उत्पन्न क्या होगा हमारे अंदर कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हमारा जो भौतिक जितना भी चीज है उनका नाश होगा, आध्यात्मिक चीजों का नाश नहीं होगा अगर हम यहाँ विषय में कृष्ण को लगाते हैं। तो यही हरिदास ठाकुर ने और यही अमनाचार्य ने किया है। अन्यथा सब क्या होंगे, धीरे धीरे अपने नाश को प्राप्त कर लेंगे। वही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो इंद्रियां जिनकी क्या है, प्रबल नहीं है, उनका प्रबल इंद्रियां एक भी चीज का अगर स्मरण करे तो क्या करती है, उसको अपनी ओर खींच लेती है। और पूरा का पूरा एक पतन के श्रृंखला को भगवान 62 और 63 श्लोक में बताते हैं। तो 64 श्लोक में भगवान फिर बताते हैं, क्या बताएंगे? 64 से लेकर के 72 तक ब्रजेत की वो चलता है कैसे है। तो भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर नहीं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया इंद्रिय निश्चरन आत्मवशीय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु जो समस्त राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या करना है? राग और द्वेष से क्या करता है, अपनी इंद्रियों को संयम कर लेता है। किससे संयम कर लेता है? राग और दूसरा भगवान बोल रहे हैं द्वेष। इस दोनों चीज से क्या कर लिया, अपने आप को मुक्त कर लिया। इन दोनों से क्या कर लिया, अपने आप को मुक्त कर लिया। और फिर भगवान कहते हैं कि संयम के द्वारा, तो इन दोनों से मुक्त है। और तीसरा भगवान बोल रहे हैं कि संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में रखता है। किसको वश में रखता है? इंद्रियों को वश में करता है, वश में करता है। जब वो इंद्रियों को वश में कर लेता है तो भगवान बोल रहे हैं कि वो पूर्ण कृपा को प्राप्त कर जाता है। मतलब इसको समझिए कि अगर वो राग और द्वेष दोनों से मुक्त है, मतलब राग मतलब समझ गए, वीतराग हमने बताया था कि उसको किसी भौतिक जो सुख जो को विषय है, इंद्रिय विषय है, उसको प्राप्त होने पर वो कभी भी चिंतन नहीं करता कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, और मिलने के बाद वो द्वेष नहीं करता कि ऐसा मिला ऐसा मिला। मतलब उसके अंदर अनुराग भी नहीं है और उससे द्वेष भी नहीं है। मतलब वो क्या है, समभाव में स्थित है। और उसकी इंद्रियां क्या हैं, पूर्ण रूप से संयमित हैं। मतलब कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। मतलब उसको गुलाब जामुन दे दिया जाए, गुलाब जामुन, या फिर सबसे बेकार मिठाई कौन सा है, मान लीजिए गुलाब जामुन दिया जाए, हर दिन उसको मिर्ची दिया जाए खाने के लिए, ठीक है। तो दोनों को उसी स्वाद के साथ आनंद लेगा। जितना स्वाद उसको गुलाब जामुन खाने में आ रहा है उतना ही मिर्ची में आएगा। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष से मुक्त है। गुलाब जामुन मिलने पर वो राग नहीं हो रहा है और मिर्ची से वो द्वेष नहीं कर रहा है। और संयम है उसके पास कि ऐसा नहीं गुलाब जामुन खा रहा है तो उसका जीभ लपलपा रहा है और मिर्ची खा रहा है, ऐसा स्थिति उसकी नहीं है। क्यों? उसकी इंद्रियां वश में है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो कहते प्रसादम अधिगच्छति, तो वैसा व्यक्ति विषयों के ऊपर भी चले, मतलब विषयों को भोगे तो भी क्या रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा। विषयों को भोग करके भी भोगे तो प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न
रहेगा। ऐसा व्यक्ति भी अगर विषयों को भोगता है तो भी उसको क्या मिलेगा? भोग में आनंद मिलेगा या फिर व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर उसकी इंद्रियां अपने वश में है, अगर किसी की इंद्रियां अगर अपने वश में होती हैं तो विषयों के भोग में उसको दोष नहीं लगता है। किसका? जिसकी संयम है। अगर वो व्यक्ति विषयों का भोग करता है तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि इसकी इंद्रियां क्या है? उसके वश में है। समझ गए? उसके आगे बोलते हैं प्रसादम अधिगच्छति, मतलब अधिकारियों को दोष नहीं लगता। तो कैसा अधिकारी होना चाहिए? ऐसा अधिकारी है। अगर आप ऐसे अधिकारी हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे। उसको भोगने के बाद भी राग द्वेष और अपने इंद्रियां अपने संयम में है तो व्यक्ति कैसा चलता है? ब्रजेत किन, तो ऐसे चलता है। अगर विषयों के ऊपर से भी गुजर जाए तो विषयां उसका कुछ उखाड़ नहीं सकती। वो मुंह में नहीं गिरता, फंस नहीं जाता विषय भोगों में, यही बता रहे। लेकिन फिर भी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो अनुकूल चीज को ही ग्रहण करता है। इतना होने के बाद भी वो किसको ग्रहण करेगा? अनुकूल चीज को। और प्रतिकूल चीज को क्या करेगा? छोड़ देगा। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। उतना होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति अनुकूल जो भी है भगवान कृष्ण की सेवा में उसको स्वीकार करेगा, और जो भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल है, जो अच्छा नहीं है, उसको हमेशा छोड़ देगा। केवल अनुकूल चीज को ही वो स्वीकार करेगा। ऐसा भगवान इसमें बताते हैं। और फिर भगवान 65वें श्लोक में कहते हैं, श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्वप्य जायते प्रसन्न चेतसो हाशो बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति क्या हो जाता है? तुष्ट हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, क्या कह रहे हैं? प्रसादे सर्व दुखाना, मतलब प्रसन्नता प्राप्त होने पर। जैसे ही व्यक्ति क्या होता है? प्रसन्नता प्राप्त होता है। हानि रस उपजायते, जो दुख है जितना भी, वो क्या है? प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस उपजायते, जितना भी दुख है वो क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। किसका? प्रसन्न होते ही। और जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? प्रसन्न चित्त व्यक्ति है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति शीघ्र ही अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। तो उसी को भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजायते। प्रसन्न चेतसो, जिसकी चित्त क्या है? जिस प्रसन्न चित्त व्यक्ति क्या है? आशु, मतलब तुरंत पर्यावर्तिष्ठते, वो शीघ्र ही क्या हो जाता है? उस भक्ति के पथ पर स्थिर हो जाता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति क्या करता है? शीघ्र ही अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है। शीघ्र ही अभीष्ट को, अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। मतलब दुखी व्यक्ति का दुख कभी भी नाश नहीं होगा। प्रसन्नता प्राप्त होते ही दुख का नाश होगा। और जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त से अपने अभीष्ट को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वो क्या करेगा? शीघ्र ही उस चीज को प्राप्त कर लेगा। नहीं तो क्या होता है? लोग विषयों को छोड़ देते हैं और विषयों का चिंतन करते, नहीं हमको ये तो नहीं मिला, ये नहीं मिला। वो उस चीज को सोचते हुए कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। जो व्यक्ति का चित्त कभी प्रसन्न नहीं होता, वो कभी भी अपने अभीष्ट को शीघ्र प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विषय ग्रहण का अभाव जो है, जो विषय ग्रहण है ना, विषय जो भोग का विषय है, विषय ग्रहण का है, उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे प्रसन्न हो जाएंगे। कब? जब हम विषयों का चिंतन ना करें। भगवान ने पहले बताया ध्याय तो विषयान पुंसः, तो विषयों का हम लोग क्या करें? ग्रहण करने का जो चिंतन है उसको हम लोग धीरे धीरे अगर छोड़ देते हैं। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं विषय को ग्रहण करना? तो प्रसन्नता से छोड़ना है।
लेकिन प्रसन्न हम कैसे होंगे? तो केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होंगे, अन्यथा हम प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। जैसे भगवान कहे ना, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, तो वही कह रहे प्रसाद क्या है? तो प्रसादस्तु प्रसन्नता। अगर कहा जाए कि भगवान की जो कृपा क्या है, तो प्रसन्नता ही क्या है? भगवान की कृपा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना कि उसको कृपा प्राप्त हो जाएगी तुरंत, इसके पहले श्लोक में। कब प्राप्त हो जाएगी? जब व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करेगा, और भक्ति ही एकमात्र ऐसा है जो व्यक्ति को प्रसन्न कर सकती है। जब व्यक्ति प्रसन्न होगा तब वो विषय को ग्रहण करना छोड़ सकता है, इसको त्याग सकता है, विषय को ग्रहण नहीं करेगा। जब विषयों को ग्रहण नहीं करेगा तब क्या है? वो व्यक्ति शीघ्र ही अपने अभिष्ट को प्राप्त करेगा। जिसका उदाहरण भक्ति के द्वारा कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना कि नारद जी भागवत के प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी दुखी होकर के सरस्वती तट के किनारे बैठे रहते हैं, और वहां पर ऊपर आकाश मार्ग से उड़ते हुए नारायण जी कहते हैं, आपने क्या किया? सब कुछ को तो लिखा, लेकिन क्या को आपने कभी प्रतिपादित नहीं किया। आपने भक्ति के जो शास्त्र हैं, भक्ति के जो लक्षण हैं, केवल और केवल प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति का आपने निरूपण नहीं किया है। अगर भगवान कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं को, गुणों को अगर आप लिखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। वेद व्यास जी को समझाते हैं तो वही श्लोक आता है, यस्याम वे शून्यमानायाम कृष्ण पर पुरुषे भक्ति रूपद्धते पुंसाम शोक मोह भयापह। अगर हम लोग कृष्ण की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, तो क्या हो जाएगा? उस कृष्ण परम पुरुष की कथा को सुन करके, गा करके हम तुरंत प्रसन्न हो सकते हैं। और प्रसन्न से क्या हो सकता है? हमारा दुख का नाश हो जाएगा, और दुख का नाश होते ही हम शीघ्र ही अभिष्ट सिद्धि का प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमको निरंतर भक्ति का ही प्रयास करना चाहिए। ये भगवान दूसरे अध्याय में ही भक्ति को बता रहे हैं, लेकिन किंचित मात्रा में। सबसे ज्यादा भगवान क्या बता रहे हैं इसमें? कर्म है और ज्ञान है, और कुछ भक्ति है। तो भगवान भक्ति भी बता रहे हैं कि ऐसे करने से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आगे भगवान 66वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी को अपनी बुद्धि को दिव्य करना है, और दिव्य बुद्धि के द्वारा ही क्या हो सकता है? उसकी शांति आ सकती है, और बिना शांति का सुख संभव नहीं है। तो इसका मतलब समझिए कि जिसका मन वश में नहीं है, सबसे पहले क्या करना है? मन वश में करना है, मन को वश में करना है। किसके द्वारा होगा? कि मन को वश में करना है तो जब तक हम भगवान का ध्यान नहीं करते, बुद्धिहीन व्यक्ति है अगर, मतलब बुद्धि ही नहीं है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, ना बुद्धिर्युक्तस्य मतलब समझ गए, मन वश में नहीं है मतलब नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य, उसका जो कर्म है वो क्या है? निष्काम नहीं है। बुद्धिर्युक्तस्य, या फिर उसकी बुद्धि जो है वो कृष्ण से युक्त नहीं है, कृष्ण से युक्त नहीं है, युक्त ना हो। मन में वश कैसे होगा? जब हम निष्काम कर्म करेंगे या कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है वो दिव्य हो जाएगी, और जब दिव्य बुद्धि हो जाएगी तो हमारा मन क्या है? शांत हो जाएगा, और शांत मन क्या हो जाता है? सुख को प्राप्त कर लेता है। तो एक एक चीज को समझिए कि हमको मन को वश में करना है तो कृष्ण से युक्त करना होगा। कृष्ण से युक्त कर लेंगे तो हमारी दिव्य बुद्धि क्या हो जाएगी? दिव्य हो जाएगी। बुद्धि दिव्य होने के बाद हमारा मन जो है वो शांत हो जाएगा, और जब तक शांति नहीं तब तक हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? पहले मन को वश में करो, लेकिन किसके द्वारा?
तो केवल कृष्ण की भक्ति के द्वारा या फिर निष्काम कर्म के द्वारा हम उसको अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होता है, वो भगवान में ध्यान भी नहीं कर सकते। अब इसको ऐसे समझिए, जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि नास्ति बुद्धि युक्त से, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान पे ध्यान नहीं लगा सकता, भगवान में ध्यान नहीं होगा उसका। और जब भगवान के ऊपर ध्यान नहीं होगा उसका, तो उसको शांति नहीं मिलेगी, और जब शांति नहीं मिलेगी तो उसको सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहिए तो मन को वश में करना है, मन को वश में करना है तो कृष्ण से युक्त बुद्धि होनी चाहिए। निष्काम कर्म करते हुए हम बुद्धि को कृष्ण में लगाएं, जिससे हमारी बुद्धि क्या होगी? दिव्य हो जाएगी। दिव्य बुद्धि क्या होगा? शांत होगा, और शांत ही सुख को प्राप्त करेगा। नहीं तो हमारी बुद्धि से हीन रहेंगे तो भगवान का ध्यान नहीं तो शांति नहीं, और शांति नहीं तो हमें सुख भी नहीं मिलेगा। मतलब कि हमको पूर्ण कृष्ण से युक्त होना होगा, कृष्ण भावना भावित होना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो हम अशांत मन से हमेशा दुखी होते रहेंगे। अब प्रभुपाद जी एक कारण भी बताते हैं कि हमारा जो मन है अशांत क्यों है? क्योंकि हम अपने अंतिम लक्ष्य को नहीं जानते। अगर हम अपने लक्ष्य को जानते हैं कि हमें वहां पहुंचना है, तो बीच में जो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं ना, उसमें उतर के हम सामान खरीदने या और काम करने को में भूल या मशगूल नहीं हो जाएंगे। हमें पता है कि हमको यहाँ से निकल करके यहाँ जाना है, तो बीच में जितने भी प्लेटफॉर्म स्टेशन आएंगे या फिर आपके जो बीच में एक क्या बोलते हैं उसको, पड़ाव आते हैं, उस पड़ाव में आप अपने आप को भूल नहीं जाएंगे। वहां आपका मन अशांत नहीं होगा। हमारा मन अशांत इसलिए क्योंकि हम अपने अंतिम लक्ष्य को नहीं जानते। हमारा अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। क्योंकि इसमें जो आनंद है वो उसके नीचे किसी में आनंद नहीं है। अनंत गुना आनंद है उसमें। उस आनंद का वर्णन अगर ब्रह्मा जी हजारों साल तक करने का भी प्रयास करें तो ब्रह्मा जी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए इस आनंद का प्राप्ति करना है। मन शांत होने के बाद आप सुखी हो सकते हैं, आनंदित नहीं हो सकते हैं। आनंद कब होंगे? जब आपका मन कृष्ण के नाम पे, कृष्ण के धाम पे और कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं उन सब के आधार पर आपका मन क्या करे? उनकी ओर आकर्षित होता रहे। तो समझना चाहिए हमारा मन धीरे धीरे दिव्य हो रहा है जब मन हमारा कृष्ण की ओर लगने लगे। भगवान आगे बोलते हैं 67वें श्लोक में, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनु अनुविधीयते तदस्य हरितम प्राज्ञा वायु निर्वाम एवं भसी। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर ली जाती है या हर लेती है। कौन सी बुद्धि हर लेती है? बुद्धिहीन अयुक्तस्य, यहां कह रहे हैं ना, बुद्धिहीन पुरुष का जो मन है, अयुक्तस्य इंद्रियाणाम ही चरिताम य मनो अनुविधीयते तदस्यम हरितम प्राज्ञा वायु निर्वाम एवं भसी। अगर उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो क्या करेगा? वो अयुक्तस्य, वो भगवान के कृष्ण भावना से युक्त नहीं है। जब वो कृष्ण की भावना से युक्त नहीं है तो क्या कर रहा है? सब इंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन कोई एक इंद्रिय जो इसके वश पे नहीं है, तो वो क्या करेगी? उसके सारे विवेक को, सारे तपस्या को क्या कर लेगी? वो हर लेगी। केवल एक इंद्रिय जिसके ऊपर उसका मन निरंतर चलता रहे। इसलिए अपने बुद्धि को क्या करना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगा करके दिव्य करना चाहिए। आगे कहते हैं भगवान, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थो अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अतः हे महाबाहो,
महाबाहु का अर्थ है कि जो अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर सकता है या कर लिया है। इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं महाबाहु। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक में? महाबाहु। इसका अर्थ होता है जिसने अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। तो वही भगवान कह रहे हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार विरत होकर के उसके वश में रहती है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां जो हैं उसी के वश में हो, किसी के वश में ना हो। स्वयं उसके मन सबसे पहले वश में होना चाहिए, और मन के बाद उसकी समस्त इंद्रियां अगर वश में है तो उसको भगवान कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि निसंदेह क्या है? स्थित प्रज्ञ है। और फिर आगे भगवान कहते हैं 69वें श्लोक में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां मतलब जो सभी जीवों के लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां जो सभी के लिए रात्रि हो। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जो सबके लिए रात है वही क्या है? संयमी व्यक्ति के लिए दिन है। और फिर कहते हैं यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुना, जो सभी के लिए दिन है, जो सभी मतलब साधारण लोग, सभी साधारण लोग का दिन हो तो वहां संयमी पुरुष के लिए क्या है? भगवान बता रहे हैं कि वो रात्रि के समान है। भगवान यही कह रहे हैं ना इसमें कि जो जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। आत्म संयमी के लिए दिन है, दिन को व्यक्ति क्या करता है? जागता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त जीवों के जागने का समय है, जो समस्त जीवों के लिए दिन है मतलब जागने का समय, वह आत्म संयमी मुनि के लिए रात्रि है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानां, तो इसका अर्थ है कि जो सभी साधारण लोग के लिए रात है। रात में साधारण लोग क्या करते हैं? या तो नींद लेते हैं या तो भोग करते हैं। नींद लेते हैं या तो भोग करते हैं। तो उस समय जो संयमी व्यक्ति है वो उसका दिन होता है, मतलब वो आंख खोल करके जागा हुआ रहता है कि हमको क्या करना है। मतलब इनका जो स्वभाव हो जाता है उल्लू के जैसा हो जाता है। उल्लू क्या करता है? दिन में सोता है, रात को जागता है। और जो कौवा या कोयल है वो क्या करता है? ये रात को देख सकता है, ये दिन को देख सकता है। उल्लू रात को देख सकता है, कोयल दिन में देख सकता है। तो यहां कहा जा रहा है जो सभी के लिए रात्रि है वो संयमी व्यक्ति के लिए दिन है। मतलब जो साधारण लोग जिसको भोग समझते हैं कि ये भोग है, उससे वो क्या करते हैं? दिन समझ करके उससे दूर रहते हैं। और साधारण लोग मतलब आत्मज्ञान के विषय में ये लोग कौन हैं? अंधे हैं। दिन है लेकिन वो क्या करते हैं? उनके लिए वो लोग जागृत रहते हैं, जागे रहते हैं। मतलब जो साधारण व्यक्ति हैं उसके लिए वो क्या है? रात है। मतलब क्या रात है? आत्मज्ञान का विषय जो है उसके लिए रात है। तो वहां पर कौन जागता है? तो केवल संयमी लोग यहाँ पर जागते हैं और भोग से दूर रहते हैं। तो यहाँ पर कौन हो गए? आत्मज्ञान के विषय में संयमी जागते हैं और भोग से दूर रहते हैं। तो ये हो गया संयमी। ये दोनों कौन है? संयमी कहलाते हैं। इसी को भगवान बोल रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी। मतलब जिसकी जो प्रवणता है, जिसकी बुद्धि है, मतलब साधारण लोगों की जो बुद्धि होती है वो आत्मा को जानने के लिए नहीं होती। आत्मा को जानने वाली
जानने वाली बुद्धि। साधारण लोगों के पास जब ये उपलब्ध नहीं होती तो वो क्या है, इन साधारण लोगों के लिए क्या है वो चीज, रात कही जाएगी। ठीक है। और जो विषय प्रवणना है, विषय भोगने के जिसके अंदर प्रवृत्ति है, विषय भोग की प्रवृत्ति, तो उनके लिए क्या है, ये दिन है। अब साधारण लोग क्या करेंगे, विषय भोग करेंगे तो उनके लिए क्या हो जाता है, दिन रात हो जाता है, रात दिन हो जाता है। तो इसको ऐसे समझना है, जो उनके लिए रात है हमारे लिए दिन है, जो हमारे लिए दिन है उनके लिए रात है। मतलब कि अगर संयमी व्यक्ति क्या करता है, आत्म को जानने का काम करता है, लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं करते, तो उनके लिए वही चीज रात हो जाती है और संयमी व्यक्ति के लिए दिन हो जाता है। और विषय भोगों के लिए क्या हो जाता है, व्यक्ति दिन हो जाती है और संयमी व्यक्ति उससे दूर भागता है, तो उनके लिए ये चीज रात हो जाता है। इसी चीज को बता रहे कि वो किससे बचता है और किससे नहीं बचता है। तो विषय भोगों से बचता है, उसी को रात कहा जा रहा है। अज्ञान को रात कहा जा रहा है और ज्ञान को दिन कहा जा रहा है। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है, संयमी पुरुष उस रात्र को बचने के लिए क्या करता है, वो आत्मा को जगा करके रखता है और आत्मनिरीक्षण करता है, स्वयं को देखता है, स्वयं में आनंद रहता है। वो भोग से दूर रहता है, जो साधारण लोग के लिए दिन है उससे दूर रहता है, उसके लिए वो आंखें बंद कर लेता है। मतलब संयमी व्यक्ति वो है जो, उसको मिटाते हैं तो सब एक ही बार में समझ में आता है। संयमी, भगवान कह रहे हैं ना, संयमी भोग से दूर रहे, भोग से दूर रहे और फिर क्या करे, वो ज्ञान का अनुसंधान करे, ज्ञान का अनुसंधान वो क्या करते हैं, संयमी लोग करते हैं। लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं, भोग करते हैं और ज्ञान के प्रति वो क्या करते हैं, रात रहता है। यहाँ तो इनके लिए सब दिन है, ये इसके लिए रात। संयमी के लिए क्या है, ये भोग से दूर रहते हैं, तो उनके लिए क्या हो गया, रात हो गया। और उनके लिए क्या हो गया, रात ही दिन हो गया। क्यों, क्योंकि आत्मानुसंधान में लगे रहते हैं। और जो साधारण लोग हैं वो भोग करते हैं, तो उसके लिए दिन क्या है, साधारण के लिए, साधारण लोगों के लिए रात क्या है, दिन के समान है, क्योंकि उनको भोग करना है। और जो दिन है, ज्ञान का अनुसंधान साधारण लोग नहीं कर सकते, तो यही दिन उनके लिए रात है। इसी को भगवान कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसी को बता रहे हैं। मतलब कि संयमी व्यक्ति क्या करता है, अगर निर्लिप्त भाव से भोग को भी अगर स्वीकार कर ले, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति, संयमी व्यक्ति भोग भी कर ले, लेकिन कैसे करेगा, तो पहले भी बता दिया हमने, प्रसादे सर्व दुखा नाम से पहले बता दिया कि अगर वो भोग को भी स्वीकार करता है, क्योंकि राग और द्वेष से मुक्त है और अपना उसकी जो इंद्रियां हैं वो संयम है, तो भोग के ऊपर भी विचर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा संयमी व्यक्ति अगर भोग को भी स्वीकार करता है, तो वो क्या करता है, निर्लिप्त भाव से स्वीकार करता है, उसको कभी भोग छू भी नहीं सकती। इसका अर्थ ये है, या निशा सर्वभूतानां, कि जिसको हम भोग करके अपने आप को रात्रि में फंसा ले रहे हैं, एक संयमी व्यक्ति अगर उसी के ऊपर विचरण कर लेता है, उसी भोगों को भोग भी लेता है, तो उसको उसकी आशा नहीं है, उसके प्रति स्पृहा नहीं है, उसको वैसे कोई समभाव से वो देखता है, तो विषय क्या करेंगे, भोगने के बाद भी उस व्यक्ति को निर्लिप्त छोड़ देंगे। तो वही जो साधारण लोगों के लिए दिन है, वही उनके लिए रात हो जाता है, और जो साधारण लोगों के लिए रात है वो उनके लिए दिन हो जाता है। ये भगवान इसमें बताते हैं। आगे का श्लोक है 70 नंबर का श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं, आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः य प्रवशन्ति शर्वः स शान्तनाप्नोति न काम कामी। क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो पुरुष
समुद्र में प्रवेश करती रहती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जो नदियां हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे नदी है, नदी के अंदर क्या हो रहा है, निरंतर नदियां प्रवाहमान हो रही हैं। हजारों, मतलब पूरे दुनिया में देखा जाए तो लगभग 20,000 नदी है जो समुद्र पर डेली मिलती है। करोड़ों गैलन पानी एक साथ समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र अपने आप से ऊपर कभी नहीं आता, अपने लेवल से कभी भी। वो अपने जो निर्धारित जो उसका स्तर है, उस स्तर को पार करके समुद्र कभी भी ऊपर नहीं आती। तो यहां बता रहे हैं, उदाहरण देते हैं कि नदी का, ये नदी क्या है और सागर क्या है। ये नदी किस में मिलता है, सागर में। तो ये नदी क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं क्या हो रही हैं, हमेशा मन के अंदर उठ रही हैं। नदी क्या है, इच्छा के समान है। और वही बता रहे हैं कि अगर सागर है बनना है तो हमें कृष्ण भक्त होना है, कृष्ण भक्त होना है, मतलब विशाल होना है, सागर के समान। कृष्ण भक्त का हृदय और कृष्ण भक्त का मन कभी भी छोटा नहीं होता, उसमें कितने भी विचार आ जाएं लेकिन वो कृष्ण भक्ति से विचलित नहीं होता। अगर हम कृष्ण का भजन करेंगे तो ही हमारा जो हृदय है, मन है, वो सागर के समान विशाल हो जाएगा। और उसमें विषय रूपी जो नदियां हैं आकर के अगर मिलते जाएंगी, इच्छाएं उत्पन्न होती जाएंगी, फिर भी सागर क्या होगा, अपने इच्छाओं से, उस इच्छाओं से सागर में उफान नहीं आएगा। सागर का जल स्तर कभी बढ़ने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सागर के समान बनाना है। इतना इच्छाएं अपने अंदर होती हैं कि हम कृष्ण की सेवा करें, लेकिन अन्य जो इच्छाएं हैं, कैसी इच्छाएं होती हैं, सब भौतिक इच्छाएं होती हैं। न भी हो, जैसे छोटी छोटी बात को देख लीजिए, भौतिक इच्छा न भी हो व्यक्ति के अंदर, भौतिक इच्छा ही अगर हो, मान लीजिए, तो अगर कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, जैसे सागर के समान व्यक्ति को कहा जाए, तो व्यक्ति जब बहुत बड़ा काम को करने में लग जाता है तो व्यक्ति छोटे छोटे चीजों को नहीं देखता। जैसे व्यक्ति को रोज अगर ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाने वाले व्यक्ति के लिए मेन काम क्या होता है, सागर के समान काम क्या होता, ऑफिस जाना। लेकिन ऑफिस जाने के पूर्व या ऑफिस जा करके उसके ऊपर क्या आती है, छोटे छोटे जो इच्छाएं या फिर उसके ऊपर बोझ गिरते हैं। वो बोझ से वो घर का काम करना छोड़ देता है, भूल जाता है, ऐसा नहीं होता। वो अपने लिमिट में रहता है और अपने इच्छाओं को काम करता जाता है। इसलिए अपने आप को, अपने मन को सागर के जैसा होना चाहिए, जिसमें कितने भी विचार आ जाएं तो हमारे अंदर उद्वेग ना हो, फिर भी हम क्या बने रहें, शांत बने रहें। और शांत बने रहने का सबसे सरल उपाय क्या है कि अगर हम कृष्ण भक्त हो जाएं, क्योंकि कृष्ण भक्त क्या होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण है। सागर क्या है, पूर्ण है। नदियां मिल रही हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, नदियां नहीं भी मिल रहे हैं तो सागर का जल स्तर उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जल स्तर धीरे धीरे नदियों का कम हो रहा है, लेकिन सागर का जल स्तर कभी कम नहीं हो रहा। कभी सुना आपने कि यहां से सागर का जल स्तर इतना सेंटीमीटर नीचे चला गया? कभी नहीं होता। नदियां उसमें जाकर के मिले अथवा न मिले, सागर का जल स्तर हमेशा वैसे रहता। क्यों, क्योंकि वो पूर्ण है। इसलिए भगवान उदाहरण देते हैं समुद्र का कि वो पूर्ण है, और पूर्ण में विचार जो इच्छा है आए या न आए, हमेशा पूर्ण रहेगा। और पूर्ण रहने के बाद उसमें विचलित नहीं होगा, और विचलित न होने के कारण वो व्यक्ति हमेशा शांत रहेगा। शांति चाहिए तो दो तरीका बताया भगवान ने कि पहले शांति कर लो। शांति कैसे आएगा, दिव्य बुद्धि से। दिव्य बुद्धि कैसे बनेगा, तो भक्ति से। फिर भगवान बताते हैं कि अपने आप को सागर बना लो, नदी रूपी इच्छाएं आपके अंदर आकर के मिलेंगी। सागर कैसे बनोगे, तो कृष्ण के भक्त बन जाओ, तुम सागर बन जाओगे, और कोई भी इच्छा तुमको क्या करेगी, मोहित नहीं करेगी। समझ रहे, मोह की भी इच्छा नहीं होती, उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहता है। मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। मतलब भगवान ने सागर बता रहे हैं ना, पूर्ण है, तो पूर्ण है तो उसके अंदर जो भौतिक इच्छा है, वो मोक्ष को भी हम भौतिक इच्छा ही बोलते हैं। व्यक्ति अगर मोक्ष को भी प्राप्त करना चाहे तो
विचलित नहीं होता कि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि कृष्ण भक्त जो है हमेशा निष्काम होता है और पूर्ण होता है। उसके अंदर कृष्ण का आनंद इतना है कि मोक्ष के आनंद को भी व्यक्ति तुच्छ समझता है, इसलिए हमेशा वो शांत रहता है कि उसको पता है कि अब हमको सब कुछ प्राप्त हो गया है। भगवान आगे कहते हैं 71वें श्लोक में, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। आगे भगवान बता रहे कि शांति कैसे रहोगे, फिर बता रहे एक तो ऐसा बना लो, या फिर पहले शांत होने का फॉर्मूला बता दिया। अब आगे भगवान बता रहे कि कैसे शांत रहा जा सकता है। तो भगवान कह रहे विहाय कामान, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता का त्याग तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। मतलब निष्प्रिय का मतलब क्या होता है, समस्त इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग दिया हो। पहला नंबर क्या बोल रहे हैं, इच्छाओं को। कैसी इच्छाओं को, तो भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया हो और स्पृहा से शून्य हो गया हो। स्पृहा शून्य है, इच्छाएं भी खत्म है और वो किसी चीज को भोगना इंद्रियों के लिए वो चाहता भी नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि अहंकार से रहित हो, और फिर चौथा कहते हैं ममता से रहित हो। ये चार चीज भगवान कहते हैं कि ममता से वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए और स्पृहा न रहे किसी चीज को पाने के लिए, और जो मन में जो इच्छाएं उठते रहती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए, शांत में कर ले या अपने वश में कर ले। तो व्यक्ति क्या करता है, शांति को प्राप्त कर लेता है, शांति प्राप्त कर लेता है। क्या करना है उसको, इच्छाओं को अपने वश में रखना है। जितना ज्यादा इच्छाएं होंगी आप उतने अशांत होंगे, जितना आप स्पृहा करेंगे ये चाहिए वो चाहिए, उतना आप अशांत रहेंगे। आपके अंदर जितना ईगो रहेगा कि हम तो ये हैं, उस हिसाब से अगर आपको मान सम्मान इज्जत ना मिले, उस हिसाब से अपने आप को आप ट्रीट ना कर सके, तो आप अशांत होंगे। ममता मतलब मैं और मेरा आप करते रहेंगे तो कभी भी आप शांत नहीं हो सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं और मेरा को छोड़ दो। इसलिए क्या कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए इसको आप बदल सकते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ममता भी रहेगी, अहंकार भी रहेगा, स्पृहा भी रहेगी, और इच्छा तो आप कभी भी खत्म कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, इच्छाओं की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता जो है बदलनी है। मतलब कृष्ण को ले आना है, बदल गई। और स्पृहा जो है तो कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास। तो आपकी स्पृहा बदल गई। और अहंकार बदलना है, तो हम क्या हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। तो अहंकार बदल गया, हम कौन हैं, कृष्ण के दास हैं। और क्या करना है, मैं और मेरा को छोड़ना है, मैं और मेरा मतलब देहात्म बुद्धि, इसका परित्याग कर देना। आप शरीर नहीं आत्मा है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब हम कृष्ण के दास हैं तो हम क्या करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। जब हम इन तीनों चीज को पालेंगे तो हमारी जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। भौतिक गुणवत्ता नहीं रहेगी, अब आध्यात्मिक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर शांति को प्राप्त कर लेंगे। केवल शांति नहीं, उसके बाद हम बहुत कुछ को प्राप्त कर लेंगे। और फिर भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं इस अध्याय के, एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयना प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। कह रहे हैं वह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन पथ है। यह जो भगवान अभी तक वर्णन किए 11 श्लोक से लेकर के 70वें श्लोक तक, वो सब क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसमें क्या होगा, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। ये सब चीज को अगर प्राप्त कर ले जीव तो कभी भी वो मोह को प्राप्त नहीं होता। और फिर कह रहे यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी जो कुछ हमने कहा, ये ज्ञान की बात जो कही गई कि
कि वो बोलता कैसे, चलता कैसे, बैठता कैसे है, ये सब जो बताया गया, अगर इसमें स्थित हो जाता है अंत काल में भी तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे कह रहे हैं 72वें श्लोक को, आखिरी श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान ने बताया उसको, वहां जो शब्द है ब्रह्मी, उसको समझिए ब्रह्मी। प्रभुपाद जी भी इसको लिखते हैं, तात्पर्य के आखिरी में देखेंगे कि अगर कोई ब्रह्म प्राप्ति के लिए अगर प्रयास करता है, इस प्रकार का जो स्थिति है, उस स्थिति को कहते हैं ब्रह्मी। मतलब किसको प्राप्त कर रहा है, ये सब लक्षण जो आगे, ये आत्मा का ज्ञान हो गया और बुद्धि योग, ये दो चीज आ गया तो स्थित प्रज्ञ है, उसका ज्ञान देते हुए भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मी। मतलब इस प्रकार जो ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति में है उसको ब्राह्मी बोलते हैं। जीव कभी भी मोहित नहीं होता, और अंत काल में व्यक्ति अगर क्षण भर के लिए, तो फिर से किया आ गया ना, तो ब्रह्मी क्या है, वो फिर से अंत काल में भी ऐसा व्यक्ति अगर है, सब कुछ कर लिया है, जैसे कछुए के समान अपने इंद्रियों को वश में रखा है, राग द्वेष से मुक्त है, समभाव रखता है सब में, और निष्काम भाव से कर्म करता है, कृष्ण भावना से कर्म करता है, अंत काल में भी भगवान कह रहे हैं ना कि अंत काल में भी अगर वो व्यक्ति ऐसे स्थित हो जाए तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि अंत काल में भी वो ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वह इस चीज को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का अर्थ क्या है, तो बताते हैं प्रभुपाद जी, निर्वाण का अर्थ होता है कि भौतिकतावादी जीवन की समाप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या है बताते हैं प्रभुपाद जी, निर्वाण जिसमें भौतिकतावादी जीवन शैली की समाप्ति, प्रभुपाद जी इसको बताते हैं निर्वाण, कि हम अपने जीवन को, जो भौतिकतावादी हम जीवन जी रहे थे, उसका अंत हो जाए। और भक्ति का अर्थ होता है भगवत धाम पहुंच सकते हैं किसके माध्यम से, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से। वो निर्वाण पद को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम भगवत धाम जा सकते हैं, मतलब भौतिकता जीवन शैली का पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और ब्राह्मी का हमने अर्थ बताया, मतलब जो भौतिक कार्यों में लगा हुआ न हो, जो भौतिक कार्यों में लगा हुआ न हो, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए या स्थित प्रज्ञ होने के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को प्रयासरत है, उसको ब्राह्मी कहा जाता है। तो इस अध्याय में, पूरा का पूरा अध्याय में सबसे ज्यादा कर्म योग की बात कही गई और ज्ञान योग की बात कही गई, और कुछ ही समय में, मतलब कुछ अंश मात्र में, अंश में केवल भक्ति योग का वर्णन किया गया, जिसमें भगवान बोलते हैं ना, त्रैगुण विषया वेदा निस्तैर्गुण भवार्जुन निर्द्वंदो निसत्वत्व योग क्षम आत्मवान। तो उसमें भगवान यही बता रहे कि तीनों गुणों से ऊपर उठो। वेदों में 3 गुण हैं, लेकिन उसमें भक्ति का भी कांड, भक्ति भी है। तो अगर हम उसके नियमों का पालन करते हुए क्या करते हैं, एकांतिक की हरित भक्ति उत्पादते विकल्पते, वेद शास्त्रों के अनुरूप हम भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो हम सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। तो भगवान ऐसे बहुत सारे श्लोकों में भक्ति के कुछ कुछ अंशों का वर्णन किया है, और बाकी सब में तो बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, इसका वर्णन पूरे के पूरे भगवान सांख्य योग के दूसरे अध्याय में वर्णन करते हैं। कल हम लोग तीसरा अध्याय कर्म योग आरंभ करेंगे। आज हमारा दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, और भगवान अर्जुन से क्या पूछता है तीसरे अध्याय में, पहला प्रश्न, वो भी हम लोग देखेंगे। भगवान आगे क्या उत्तर देते हैं हम लोग कल देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।